बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, आज फिर एक नया लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो आज हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरा जो लेक्चर है सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्रीज वो देख लें। इसके अलावा आप मेरा लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 भी देख ले ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आज मैं एक बहुत डिटेल के साथ ये टॉपिक पढ़ाता हूँ कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक के कितने टाइप्स है, यानी थर्मोडायनामिक्स के कितने टाइप है। ओपन सिस्टम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ओपन सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, उनकी एग्जांपल्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एडियाबैटिक और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैं उनके बारे में बताता हूं। सो कम टू द टॉपिक है ओपन सिस्टम। पहले देखो, मेरे हाथ में ये एक कप है। अब ये कप अगर आप देखें तो ये कप बिल्कुल, इसमें मैंने पानी डाला है, मतलब चाय डाला है, पानी कुछ भी है, लिक्विड है उसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है, खाली है, ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अगर चाहूं तो मैं उसके अंदर और चाय या और पानी भी डाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं उससे ले भी सकता हूं। लाइक ये मैंने ले लिया तो मैं उसमें मास या मैटर ऐड भी कर सकता हूं और उससे निकाल भी सकता हूं। तो मतलब इस वक्त मास आ भी सकता है, जा भी सकता है। मास इज वेरिएबल। दूसरा ये है कि अगर मैं इस कप को मैं कहीं ठंडे जगह पर रख लूं तो ये ठंडा हो जाएगा, उससे हीट एनर्जी निकल जाएगी। अगर मैं उसको गर्म जगह पर रख लूं, चूल्हे पर रख लूं, तो ये गर्म हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये कप जो है ये एम्प्टी है, ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। तो मैं उसके अंदर मास डाल भी सकता हूं और मास निकाल भी सकता हूं। मैं उसके अंदर हीट ऐड भी कर सकता हूं और निकाल भी सकता हूं। तो आपको पता है ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसके अंदर वाटर पड़ा है। मैं जब भी चाहूं तो मैं उसमें मैटर डाल सकता हूं और मैं जब चाहूं तो मैं मैटर निकाल भी सकता हूं। तो मास इज नॉट कंजर्व, मतलब मास अंदर जा सकता है, बाहर निकल सकता है। फिर अगर मैं इस ग्लास ऑफ वाटर को या कप ऑफ टी को मैं अगर किसी हार्ड एनवायरनमेंट में रख लूं तो हार्ड एनवायरनमेंट से हीट इस दीवारों के जरिए, इस बाउंड्री के जरिए अंदर जाएगी। ये इसकी बाउंड्री है। तो जब हीट आएगी तो ये बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आएगी और ये उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को, उस पानी को, उस चाय को गर्म रखेगी। और अगर मैं उसको कहीं ठंडे जगह पर रख लूं तो वहां से ये एनर्जी बाहर भी निकल जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस वक्त ये जो मेरे पास ग्लास के अंदर जो कुछ भी पड़ा है ये एक सिस्टम है। मैं इस सिस्टम के साथ, इस मैटर के साथ बाहर से ऐड करके उसको बढ़ा भी सकता हूं और यहां से कुछ मैटर निकाल के उसको कम भी कर सकता हूं। और इस तरह मैं उसके अंदर मैं उसको गर्म भी कर सकता हूं, उसको मैं ठंडा भी कर सकता हूं। तो मतलब ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, वो ओपन पड़ा है, जिसमें आप अपनी मर्जी से मास डाल भी सकते हैं और आप उसको निकाल भी सकते हैं, या उसको आप एनर्जी दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो इस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। यहां पर पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ए thermodynamical system in which mass and energy are allowed to cross the boundary। एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए से या जिसमें बाउंड्री के जरिए से आप मास डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, हीट एंटर भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो पहले एग्जांपल, ए ग्लास ऑफ वाटर और ए कप ऑफ टी। अगर आप कप में चाय डाल दें तो ये एक ओपन सिस्टम है, या अगर आप किसी ग्लास में पानी डालें तो एक ओपन सिस्टम है। उसमें आप मास देख ले तो मास कांस्टेंट नहीं है। अब उसकी एग्जांपल क्या है? ग्लास ऑफ वाटर और कप ऑफ टी। दूसरा एग्जांपल एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर ये एक
इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है। एयर कंप्रेसर इज द बेस्ट एग्जांपल। ये मेरे अगले लेक्चर्स में डिटेल के साथ आएगा कि हीट इंजन क्या होता है या रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एयर कंप्रेसर किस तरह काम करता है। एयर कंप्रेसर इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम और स्टीम इंजन इट इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की खूबी क्या है या उसकी प्रॉपर्टी क्या है? बोथ मास एंड एनर्जी आर नॉट कांस्टेंट। इस सिस्टम में मास और एनर्जी ये कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बता दिया। दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज का मतलब है बंद, हर साइड से बंद है, क्लोज है। इधर मैंने आपको दो डायग्राम्स दी हुई है। एक कॉमन बॉटल है और उस कॉमन बॉटल में मैंने कुछ लिक्विड, कुछ पेप्सी, कुछ 7up, कुछ कूल ड्रिंक्स वगैरह जो भी आपको पसंद हो उसी को बंद कर लो और ऊपर से एक ढक्कन रख लो। इधर से ढक्कन रखा है, बिल्कुल फिक्स किया है मैंने। अब इस दौरान अगर आप इस बॉटल के ऊपर ढक्कन रख ले तो अब हम उसमें न कोई मैटर डाल सकते हैं और न उससे निकाल सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद है, हर साइड से बंद है। अब इसमें मैटर न अंदर जा सकती है न बाहर जा सकती है, न बाउंड्री के जरिए से कोई मैटर, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है न बाहर जा सकता है। जब कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई मैटर, कोई मास न अंदर जाए न बाहर जाए तो इस वक्त मास ये फिक्स है, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन इसके जो वाल होते हैं, जो बाउंड्रीज होती है, जो बाउंड्री है इसका, ये क्या है? ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब है कि अगर मैं इस बॉटल को किसी धूप में रख लूं, किसी गर्म जगह में रख लूं तो ये वहां से हीट गेन करेगा, बाहर से जो है हीट अंदर आएगा। तो मतलब गर्म इलाके में या गर्म रीजन में या कहीं हीटिंग प्लेस में मैं उसको रख लूं तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और अंदर आकर उसकी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर मैं उसको कहीं रेफ्रिजरेटर में रख लूं, कोई फ्रिज वगैरह में रख लूं, किसी ठंडे जगह में रख लूं तो उस दौरान जो अंदर जो एनर्जी उसने गेन किया है वो उससे निकल जाएगा। तो यहां पर मैंने दो चीजें देखी इस बॉटल के साथ। एक तो ये है कि मैं उसके अंदर न मास डाल सकता हूं और न उससे निकाल सकता हूं क्योंकि इसमें ढक्कन फिक्स है और ये क्लोज है। लेकिन दूसरा जो मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया वो ये था कि उसमें एनर्जी अंदर जा सकती है, हीट एनर्जी, और बाहर भी जा सकती है क्योंकि उसका बाउंड्री वाल जो है ये कंडक्टिंग है, ये एनर्जी को अलाउ करता है, अंदर भी जाने देता है, बाहर भी जाने देता है। तो दोनों केसेस में एनर्जी, हीट एनर्जी अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है। तो इस दौरान दो चीजें मैंने यहां पर देखी, मास फिक्स है और हीट एनर्जी ये चेंज होता है, अंदर बाहर जा सकता है। नीचे वाले एग्जाम्पल में प्रेशर कुकर का एक एग्जाम्पल है। प्रेशर कुकर हम जब ले रहे हैं इस वक्त तो आपने देख लिया कि इस वक्त हमारे पास मैंने उस पर कुछ फूड रखा, फूड अंदर डाला, जो चीज मैंने पकाना है, लाइक गोश्त बनानी है या फूड बनाना है या कोई सब्जी वगैरह, तो आप उसको प्रेशर कुकर के अंदर डालते हो। फिर आप पहले से आप उसको चूल्हे पे रखते हो, बर्नर पे आप रखते हो, ये गर्म होना शुरू होता है। तो इस दौरान आप देख रहे हैं कि इसमें एक लिमिट ऐसा आता है, मतलब जब सीटी की आवाज आने लगती है, मतलब 100 सेंटीग्रेड या उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है, काफी गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तब उनमें से बुखारात निकलना शुरू होता है। उससे पहले की स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रेशर कुकर में स्टार्ट में जब आप देखते हैं तो आपने ढक्कन रखा, उसको टाइट किया, अब आप उसमें और फूड वगैरह नहीं डाल सकते या सब्जी या गोश्त, और ना उससे निकाल सकते हैं, तो मास तो फिक्स है। फिर आपने उसको चूल्हे पर रखा और नीचे से वहां से बर्नर पे आपने रखा है, चूल्हे पे रखा है, तो वहां से एनर्जी अंदर जाएगी और बाहर भी जा सकती है। तो मतलब प्रेशर कुकर का जो प्रिंसिपल है उसमें यह है कि मास फिक्स है और एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। हम प्रेशर कुकर को जब चूल्हे पे रखते हैं तो ये गर्म होना शुरू होता है, और जब कोई चीज पक जाती है उसको बाहर रखते हैं तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो मतलब इसमें से एनर्जी अंदर भी जा सकती है, बाहर भी निकल सकती है, लेकिन मास ऑफ द फूड वो हमेशा फिक्स होता है। तो अब ऐसा सिस्टम जिसमें मास न अंदर जा सकता है न बाहर जा सकता है, जबकि एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, अलाउ है, परमिसिबल है, तो इस सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ। क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम
in which only energy transformation is allowed and mass transformation is not allowed. अब मास ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है, जबकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये अलाउड होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ए सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज अलाउड। एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। चूल्हे पे रखा, गर्म हुआ, चूल्हे से बाहर कर दिया, ठंडा हुआ, तो एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। एंड मास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड। एग्जाम्पल्स क्या है क्लोज सिस्टम का? प्रेशर कुकर, रेडिएटर, गाड़ी का जो रेडिएटर है वो भी एक क्लोज सिस्टम है। इसके अलावा वाटर एनक्लोज इन वेसल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये पूरा एक आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पूरा सीरीज आएगा, उसमें ये फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का फंक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या होता है। इसके अलावा यहां पर एक जो पॉइंट है, मास इज कांस्टेंट बट एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। तो ये क्लोज सिस्टम का कंसेप्ट था। जो थर्ड प्रोसेस है उसका नाम एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आजकल आप देख रहे हैं हमारे पास जो गर्मियों में ये थर्मल फ्लास्क होते हैं या बॉटल होते हैं या थर्मास बॉटल होता है, जिसमें हम पानी डाल के कुछ देर के लिए या ठंडा रखते हैं या चाय डाल के उसको कुछ देर के लिए गर्म रखते हैं। तो इस तरह एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है। एडियाबैट का मतलब है सेपरेट, इंसुलेट। इस लफ्ज का मतलब होता है कि सेपरेशन। एडियाबैट का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी। ये अलग होता है, सेपरेट करना, किसी चीज को सेपरेट करना, किसी चीज को एडियाबैट करना। एडियाबैट का मतलब है कि आप किसी चीज को अलग करो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी से, ताकि उसमें ना एनर्जी अंदर जाए ना बाहर जाए। तो यहां पर मेरे पास एक फ्लास्क है, थर्मल फ्लास्क है, और इसका जो ये वॉल है, ये जो उसके वॉल्स होते हैं ये वाले, ये बिल्कुल इंसुलेटेड है। ये इंसुलेटेड है, इंसुलेट, एडियाबैट, इंसुलेट, ये ऐसे हैं। अब इस पर मैंने छोटे छोटे लाइन लगाए हैं। इस लाइन का मतलब है कि दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये अंदर सिस्टम है, ये बाहर सराउंडिंग है। दिस इज सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम है, और ये क्या है बाहर? ये सराउंडिंग है, दैट इज सराउंडिंग। अब एक सिस्टम है अंदर और ये सराउंडिंग है और ये बाउंड्री है। अब इस सिस्टम में अगर आप देखें तो ऊपर से मैंने ढक्कन रखा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है। तो इस वक्त जो है उसमें अगर आप देखें तो ये ऐसा हमने रखा है ढक्कन या पिस्टन कि अंदर न मैटर जा सकती है न बाहर जा सकती है। तो मास और मैटर ये ना अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, बिल्कुल क्लोज सिस्टम की तरह है, हर साइड से बंद है। मैटर अलाउड नहीं है, मैटर ना अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। लेकिन यहां पर ये जो है इंसुलेटेड है, इसकी दीवार भी इंसुलेटेड है। एडियाबैट का मतलब है इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब ये ऐसी दीवार है जो कंडक्टिंग नहीं है, ये इंसुलेटिंग वॉल्स है। तो ना बाहर से एनर्जी अंदर आ सकती है ना अंदर वाली एनर्जी बाहर जा सकती है। तो इस दौरान यहां देखो एडियाबैटिक प्रोसेस यानी इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। एडियाबैट का मतलब है इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी, हर चीज से इंसुलेटेड नहीं है। ये एडियाबैट ये सिर्फ और सिर्फ हीट के बेस पर यह नाम रखा गया है कि दूसरी बॉडी का हीट इसमें नहीं आएगा और इसका हीट उसमें नहीं जाएगा। तो अब देखो, ए सिस्टम इन विच हीट एनर्जी एंड मास बोथ आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री नाउन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपको पता है कि अगर आप मेरा इंटरनल एनर्जी और वर्क वाला हीट और वर्क ये दोनों टॉपिक आप मेरे देख ले, मेरा लेक्चर नंबर 3A 4A 5A, तो मैंने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया है कि हीट हम एनर्जी को दो तरीकों से ट्रांसफर करते हैं। हम एनर्जी को दो तरीकों से ट्रांसफर करते हैं। एक मैकेनिकल मेथड है, उसको हम वर्क कहते हैं, और एक हमारे पास हीट एनर्जी है जिसको बेस करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। तो इस वक्त ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है
ये हीट एनर्जी को अलाउ नहीं करता। अब देखो ना, एनर्जी के दो टाइप है, एक वर्क एनर्जी है, एक हीट एनर्जी है। इस वक्त हमने हीट एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है, हीट एनर्जी ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। तो मैंने लिखा है ए सिस्टम इन विच हीट एनर्जी, देखो ना, हीट एनर्जी एंड मास बोथ आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री नाउन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहां पर ये बात अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहां पर तो मैं बस इतना कहूंगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट और वर्क मास, हीट और मास ये ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ये फिक्स रहेगा। तो ये एडियाबैटिक है। इन मोर डिटेल ये कंसेप्ट पूरा नहीं है। मैंने डायग्राम में यहां पर एक पिस्टन लिया है, ये पिस्टन, लेकिन ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का मतलब है कि ऊपर नीचे जा सकता है। पहले उस पर एक ब्लॉक पड़ा था, तो एक ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया था वो कम था। मैंने इस पर दो ब्लॉक रखे, फोर्स को मैंने डबल किया, वेट मैंने डबल किया, लोड मैंने डबल किया, ये नीचे कंप्रेस हुआ। इसने कुछ वर्क किया तो पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी अब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब हम तो ये कहेंगे कि एनर्जी तो बढ़ गई, और उधर मैंने लिखा है कि हीट एनर्जी ना बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी। अब ये एनर्जी बढ़ गई कैसे? तो इस वक्त मैंने उसका एनर्जी वर्क एनर्जी के जरिए से बढ़ा दिया मैकेनिकल मेथड। इसको मैकेनिकल मेथड, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं और सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दूं तो ये मैकेनिकल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस आए तो फिर वो हीट वाला मेथड है। इस वक्त मैं हीट को मैंने ब्लॉक किया है इस बाउंड्री के अक्रॉस, लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो वर्क एनर्जी है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें मास तो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, लेकिन जो हीट एनर्जी है वो भी ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। क्योंकि इसका जो बाउंड्री है पिस्टन है, इट्स बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड, ये फ्लेक्सिबल है, ये मूवेबल है। तो इसका मतलब पिस्टन के मूव इन आउट, पिस्टन नीचे भी आ सकता है, इन आउट भी जा सकता है, बाहर भी। ये वर्क भी करता है, और इस वर्क की वजह से या इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है वर्क एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। इधर क्या लिखा है? हीट एनर्जी नॉट अलाउड, वर्क एनर्जी अलाउड। यही उसका बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट ये है कि हीट एनर्जी के लिए ये इंसुलेटर है, ये बाउंड्री, जबकि वर्क एनर्जी को अलाउ करता है, ट्रांसफर करता है। तो इस तरह वर्क एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। एनर्जी कैन बी, इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज। यहां मैं अगर ये लिख दूं कि इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज, इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज। आप इंटरनल एनर्जी देखो, कंप्रेस किया, इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो गई, एक्सपेंड हुआ तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी ना अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, ना हीट और ना मास अंदर जा सकती है और ना बाहर जा सकती है। लेकिन यहां पर मैंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। इसके अलावा हीट एनर्जी को ब्लॉक करेगा, वर्क एनर्जी को पास करेगा। इसके अलावा इसका सराउंडिंग मौजूद है। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम भी होता है और साथ साथ में सराउंडिंग भी होता है, और इसका पिस्टन ये मूवेबल होगा। ओके, नाउ कम टू दी फोर्थ पॉइंट, आइसोलेटेड। आपको पता है आइसोलेट का मतलब है अलग थलग, हर पूरी कायनात से अलग होना। देखो ना, एडियाबैट और आइसोलेट में फर्क क्या है? एडियाबैट का मतलब है हीट एक दूसरे सिस्टम से अलग होना, एनर्जी के बेस पर अलग होना, और आइसोलेट का मतलब है हर चीज के बेस पर अलग होना। इसमें टेम्परेचर, एनर्जी, मैटर, प्रेशर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जो यूनिवर्सल लॉज है उन तमाम से ये अलग है, सेपरेट है। तो आइसोलेटेड का मतलब है अलग थलग, पूरी कायनात से अलग है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम इन विच मास, अब देखो, मास, हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। अब देखो, हम अक्सर दो चीजों को मिक्स करते हैं। एडियाबैटिक हीट एनर्जी, हम कहते हैं मास एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड, और इधर कहते हैं मास एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर नॉट अलाउड।
ये करते हैं। अब एनर्जी, सारा स्टोरी जो है वो एनर्जी का है, लेकिन एनर्जी तो दो तरीकों से ट्रांसफर होती है जनरली, हीट एंड वर्क। दो तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर करने का, और ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसी के ऊपर बेस कर रहा है। A system in which mass, heat energy and work energy are not allowed to cross the boundary। अब इस वक्त हमारे पास ना हीट अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, ना मास अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, ना वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना बाय द सिस्टम होगा। ये बिल्कुल एक आइडियल सिस्टम होता है, बट इन रियलिटी आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। मैंने क्या लिखा है? A system in which mass, heat, energy and work energy are not allowed to cross the boundary, it is not exist in reality। जब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग उसका क्या एग्जाम्पल देते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स अगर मैं ले लूं तो ये एक सिस्टम अगर मैं कंसिडर कर लूं, ये परफेक्ट और 100% करेक्ट एग्जाम्पल होगा। अगर मैं पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम ले लूं या मैटर्स का बाउंड्री इतना दूर ले जाऊं कि वो कायनात की बाउंड्रीज को टच करे। अब इस यूनिवर्स से बाहर क्या है, तो ये एक अनडिफाइंड स्टेटमेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कायनात का जो एज है, किनारा है, उससे बाहर क्या है। सो रिमेंबर, उससे बाहर न टाइम है, न स्पेस है, न एनवायरनमेंट है, न सराउंडिंग है, कुछ भी नहीं है। ये अनडिफाइंड बात है अगर उस तरह मैं कहूँ तो। मतलब हमारे पास ये पूरा जो कायनात है ये एक परफेक्ट आइडियल एंड आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब इस दौरान जब आप पूरा कायनात ले ले, पूरा सिस्टम ले ले, तो क्या मैं पूरे सिस्टम को कंप्रेस कर सकता हूं? नहीं, मैं उस पर वर्क नहीं कर सकता। क्या मैं एक्सपेंड कर सकता हूं? नहीं, मैं उस पर वर्क नहीं कर सकता। लिहाजा इस दौरान कायनात, अब ये यूनिवर्स ये एक सिस्टम है, तो जाहिर है सिस्टम में एनर्जी या तो सिस्टम में एनर्जी या तो सराउंडिंग से आएगी या सराउंडिंग में जाएगी। यूनिवर्स का तो सराउंडिंग है नहीं, तो फिर एनर्जी कैसे बाहर या अंदर आएगी? लिहाजा इस वक्त न हीट एनर्जी अंदर आ सकती है, न बाहर जा सकती है, न आप बाहर से वर्क डन कर सकते हैं, न बाय द सिस्टम वर्क डन हो सकता है। लिहाजा इस वक्त अगर आप देखें, इट इज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। इस वक्त आप देखें जब सिस्टम आप कंप्रेस नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्स तो कंप्रेस या एक्सपेंड तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो मैकेनिकली नहीं कर सकते, न थर्मोडायनेमिकली कर सकते हैं, तो इसका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। ना उस पे बाहर से वर्क कर सकते हैं, ना बाहर सराउंडिंग पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सराउंडिंग डिफाइन नहीं है। तो इस दौरान देखो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। इस वक्त दो चीजें, आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम में डिफरेंस क्या है? तो उसमें देखो, उसमें सिर्फ डेल्टा क्यू जीरो है और ये एडियाबैटिक में, और आइसोलेटेड में डेल्टा क्यू भी जीरो है और डेल्टा वर्क भी जीरो है। इसमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जीरो है, यही उसका डिफरेंस है। एडियाबैटिक में सराउंडिंग मौजूद होता है, सिस्टम भी है, सराउंडिंग भी है, बाउंड्री भी है, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम होता है लेकिन सराउंडिंग नहीं होता। इट हैज नो एनवायरमेंट और नो सराउंडिंग, इसके एनवायरमेंट नहीं होती। अगर मैं एग्जाम्पल यूनिवर्स ले लूं, तो इस तरह मेरे पास एडियाबैटिक और आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप देखें सिमिलरिटीज ये हैं कि दोनों में मास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती, मास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। डिफरेंस ये है कि उसमें हीट एनर्जी जीरो है और यहां पर हीट और वर्क दोनों एनर्जी जीरो है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल में ये तमाम के तमाम को एक एग्जाम्पल में, एक टेबल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब वही टेबल जो मैंने पूरा लेक्चर को अब बंद करना है, समंदर को कूजे में बंद करना है, हर एक चीज को ये से स्नो नो में जवाब देना है। एक टेबल में तमाम चार कैरेक्टरिस्टिक अब मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा, अब देखो ये मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, वर्क एनर्जी ट्रांसफर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक, आइसोलेटेड। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास ट्रांसफर हो सकता है, यस। हीट ट्रांसफर, यस। वर्क एनर्जी, यस। यानी ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर होता है, हीट भी ट्रांसफर होता है, वर्क एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होती, नो, उसके सामने नो लिखा है। और इसके अलावा यस, हीट यस, वर्क एनर्जी यस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में मास एनर्जी नो,
हीट एनर्जी नो, वर्क एनर्जी यस। अब उसके अलावा आप आइसोलेटेड सिस्टम में देखो, मास ट्रांसफर होता है नो, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है नो, वर्क एनर्जी ट्रांसफर होता है नो, नो नो नो। अब देखो, ये था मैंने एक लेक्चर को पूरे समराइज करके हर सिस्टम का अलग कैरेक्टरिस्टिक और उसके दरमियान यही एक टेबल आपको पूरा डिफरेंस बताएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर सीरीज के लिए आप मेरी इसी लेक्चर पे मेरे साथ ही रहिएगा, मेरी इसी चैनल पर फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान। थैंक यू वेरी मच।